नमस्कार जी, मैं राजीव आज एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके सामने आया हूँ। आज तक वैसे जो धारणा बनी हुई है लोगों की कि ऑर्गेनिक में जो किसान को है वो फसल की पैदावार उतनी नहीं मिलती जितना वो एक पेस्टिसाइड और केमिकल की खेती में ले रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है किसान की, क्या हर वर्ग की, हर व्यक्ति की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो उसकी जो पैदावार है वो जहर के साथ हो रही है। और दूसरा, जो हर व्यक्ति को जो भोजन मिल रहा है वो एक जहर के साथ भोजन मिल रहा है। और इस समस्या को किसान और हर व्यक्ति भली भांति से जानता है, लेकिन फिर भी उसके पास इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमने ऑर्गेनिक की तरफ एक कदम बढ़ाया था। और ऑर्गेनिक खेती करते हुए जो धारणा थी लोगों की कि ऑर्गेनिक में पैदावार उतनी नहीं हुई है, हमने उस धारणा को बदला है। उसके बारे में आज मैं आपको एक किसान से मिलवाऊंगा जिन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी खेती को ऑर्गेनिक किया। और उन्हीं से पूछेंगे कि उन्होंने जो धान की फसल में जो ऑर्गेनिक तरीके से किया था, क्या उनकी पैदावार घटी है या बढ़ी है और उनको क्या रिजल्ट मिले। तो मिलते हैं संदीप जी से। नमस्कार संदीप जी। तो संदीप जी, आपसे पहले भी मिले थे हम, जब आपने प्रोडक्ट यूज़ किए थे, जब धान की फसल पे आपने शुरुआत में ही। तो शुरू में आप एक बार फिर से दोहराएंगे कि आपने जो धान की फसल की थी उसमें क्या क्या मतलब जो आपने फर्टिलाइज़र क्या क्या यूज़ किया था, और उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट आप यूज़ किया और आपने मतलब क्या रिज़ल्ट रहा आपका। सर, जीरी में ऐसा है, जीरी की पनीरी में मैंने सबसे पहले प्राउड के साथ बीज को ट्रीट किया और उसकी बिजाई की। उससे मेरी पनीरी बहुत ही स्वस्थ थी। उसमें मैंने भूअस्त्रा भी डाला हुआ था, एक पैकेट 5 किलो की पनीरी में। उसके बाद सिर्फ जब उसको लगाने का टाइम था तो मैंने सिर्फ 1 कट्टा DAP का उसमें यूज़ किया। और एक एकड़ में 1 कट्टा DAP यूज़ किया और 2 कट्टे मैंने यूरिया के डाले। उसके अलावा मैंने कोई जिंक, सल्फर, पोटाश उसमें कुछ नहीं डाला। और उसके बाद भूअस्त्रा डालने के बाद जब ये जीरी गाभे में थी तब मैंने इस पर अपनी ग्रो मैजिक की स्प्रे की। ग्रो मैजिक की स्प्रे और भूअस्त्रा डालने से ही मेरे को अब जो मेरा सबसे अच्छा एक खेत का जो झाड़ है वो 21 क्विंटल 93 किलो आधे किले का आया है जी। आधा एकड़ का आधे किले का 21 क्विंटल 93 किलो उसका झाड़ आया है। और 40 किलो उसमें मैंने घर रखी है वो पशुओं के लिए 2 दिन। मतलब 21 प्लस 21 93 प्लस 40। हाँ, 40 किलो वो 40 किलो अलग से है जी। ये आधे किले का झाड़ है जी। और टोटल एवरेज मतलब मेरे पर क्विंटल 33 किलो आधे किले की। और जो टोटल औसत है मेरे पास 35-36 क्विंटल से कोई भी किला मेरे नीचे नहीं गया। कोई भी किसान मेरे के पास आके मेरी पर्चियाँ सारी जीरी के और खेत मेरे देख सकता है और अपनी संतुष्टि कर सकता है। अब मैंने इसको आलू में भी सारा यूज़ कर रखा है सर। इसको फुल ट्रीटमेंट मैं अपने आलू का भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। और मैं सब किसानों से यही कहूँगा कि इसको यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं। तो मतलब जो एक धारणा थी कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें तो उसको जो अब तक चला हुआ था कि 3 साल के बाद पैदावार बढ़नी शुरू होती है, लेकिन उन्होंने पहले साल ही उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज़ करके उस पैदावार को, एक जो सोच है कि फसल कितनी होनी है। अब एक बात देखिए कि आधे एकड़ में लगभग आधे एकड़ से 22 क्विंटल 33 किलो का इनका पैदावार रही है धान की। और बाकी भी जो धान है जिनमें इन्होंने यूज़ किया है वो 35-36 एकड़ पर एकड़ के हिसाब से, मतलब वो एक अच्छी पैदावार रही है। तो सबसे पहली जो धारणा है, किसान को जो सबसे बड़ा डर था कि अगर वो ऑर्गेनिक में जाएगा तो उसकी पैदावार कम होगी, तो वो उस बात को वो झूठी साबित हुई है। और पहले साल से ही, इनकी पहली फसल से ही इनको अच्छी पैदावार मिली है। तो मतलब किसान के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो जहर मुक्त खेती भी कर सकता है और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो आम जनता के लिए और अपने लिए, खुद के लिए तैयार कर सकता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।